सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए ताकि आप गीता के सभी अध्यायों को सुन पाएं और अपने सवालों के जवाबों को खोज पाएं। तो नमस्कार, मैं अमृतेश्वरी आशी एक बार फिर से आपके सम्मुख गीता का ये 5वां अध्याय लेकर आई हूं। तो शुरू करते हैं। युक्तेः कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठकीम् अयुक्तेः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। श्री कृष्ण कहते हैं कि सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित करने से कर्म योगियों को शाश्वत शांति प्राप्त होती है। शाश्वत यानी सनातन, सनातन यानी सत्य, सत्य यानी ईश्वर। तो जो मनुष्य सभी गतिविधियों के परिणाम भगवान को अर्पित कर देता है, करवाने वाला भी वो है और मेरा कर्म भी उसी को समर्पित है, तो ऐसे मनुष्य को ईश्वर की प्राप्ति होती है। जबकि जो लोग अपनी इच्छाओं से प्रेरित होकर स्वार्थ के उद्देश्य से कार्य करते हैं, वे अपने कर्मों के फल में आसक्त होने के कारण फंस जाते हैं। जो मनुष्य ये सोचकर कार्य करता है कि मैं जो कर रहा हूँ इसके बदले में मुझे कुछ चाहिए, किसी को पैसा चाहिए, किसी को नाम चाहिए, किसी को दौलत चाहिए, किसी को शोहरत चाहिए, तो जो मनुष्य केवल कुछ चीजों के लिए कार्य करता है वो कभी भी अपने कर्म में 100% नहीं दे पाता। जब एक मनुष्य 8 घंटे की ड्यूटी करता है तो वो अपने 8 घंटों को काउंट करता है, लेकिन 99.9% लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो घड़ी देखकर कार्य करते हैं कि मेरा टाइम पूरा हुआ काम का, मेरी घड़ी की सुई घूम रही है, मुझे तो सैलरी मिल जाएगी। जो व्यापार करते हैं वो डील करते हैं कि इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा। ऐसी ही डील ईश्वर के साथ भी की जाती है कि मेरा ये कार्य पूर्ण कर दो तो मैं आपके लिए ये करूंगा। तो ये व्यापार ही तो है, लेन और देन चल रहा है, लेकिन जो कर्म किया जा रहा है वो आसक्त होकर किया जा रहा है कि बदले में कुछ चाहिए तभी कर्म किया जाएगा। तो ऐसा कर्म व्यर्थ होता है, ऐसे कर्म का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि वो तो मनुष्य एक व्यापार कर रहा है और वो मनुष्य कभी ना तो कर्म योगी बन सकता है ना ही संन्यास योगी बन सकता है, और ऐसा मनुष्य तो जन्म और मरण के चक्कर में उलझा ही रहता है। जो देहधारी प्राणी आत्म नियंत्रित और अनासक्त हैं, वे 9 द्वारों वाले शहर में इस विचार से मुक्त होकर खुशी से रहते हैं कि वे किसी भी चीज के कर्ता या कारण हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि जो हो रहा है वो कौन कर रहा है, वो जानते हैं कि वो नहीं कर रहे और वो इस संसार में भी मगन होकर मस्त होकर घूमते हैं। आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ी रहती है, वो निरंतर कर्म करते रहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें जो मिलेगा, अच्छा मिलेगा या बुरा मिलेगा, वो उनका नहीं है, वो भी ईश्वर को समर्पित है। उनका कर्म भी ईश्वर को समर्पित होता है और उनका फल भी। तो ऐसे मनुष्य ही योगी कहलाते हैं, कर्म योगी कहलाते हैं। फिर रास्ता चाहे संन्यास का हो चाहे कर्म का हो, जो अपने कर्म के द्वारा परमात्मा से जुड़ते हैं वो भी निस्वार्थ कर्म के द्वारा वास्तव में वही ईश्वर को प्राप्त करते हैं। ना कर्तृत्वं ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते नादते कस्यचित् पापं ना चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुहन्ति जन्तवे। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना तो कर्तापन का भाव और ना ही कर्मों का स्वभाव ईश्वर से आता है।
ना ही वह कर्मों का फल बनाता है। यह सब भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा क्रियान्वित होता है। जो मनुष्य कार्य करता है ना, कहने को तो वो ईश्वर करवाता है, लेकिन उस कार्य को आप ही करते हो। जब आप शरीर के कंट्रोल में हो तो वो आप कार्य शरीर के द्वारा ही किए जा रहे हो। आप जिस भी इंद्रिय के कंट्रोल में हो वो इंद्रिय आपसे कार्य करवा रही है। ईश्वर किसी से कुछ नहीं करवाता और ना ही ईश्वर आपके कर्मों का फल आपको देता है। आपके कर्मों का फल तो आप स्वयं निर्धारित करते हो। आपने एक पत्थर को उठाया, आप जा रहे हो रास्ते में, जब आप सड़क पर चल रहे हो तो वहां पर एक पत्थर पड़ा है। वहां से दो मनुष्य गुजर रहे हैं। एक मनुष्य तो उसको अनदेखा करके चला गया और देखता है जैसे ही पीछे पलट के कि कोई उससे टक्कर खाकर गिर गया और वो हंसने लगता है उसके गिरने पर। और वहीं दूसरा मनुष्य जो जा रहा था, जब देखता है कि वो मनुष्य गिर गया तो वो उसको सहारा देता है, उसको उठाता है और पत्थर को साइड करता है कि दोबारा किसी को चोट ना लग जाए। तो दोनों मनुष्य ने अपना कर्म किया। ईश्वर ने क्या करवाया? कुछ भी तो नहीं। जो मनुष्य जिस इंद्रिय के वश में था उसने वैसा कर्म किया। जिस मनुष्य को लगा कि ये अच्छा है उसने अच्छा कर्म किया, जिसको लगा ये बुरा है उसने बुरा कर्म किया। तो जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही उसका फल लिखा गया। तो तभी कहते हैं कि जो आप करोगे नियति वैसा ही फल आपको देगी। आप अपनी नियति स्वयं लिखते हो, कोई और नहीं लिखता। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वव्यापक ईश्वर किसी के पाप अथवा पुण्य कर्मों में स्वयं को सम्मिलित नहीं करता। जीव तो ऐसे ही भ्रमित हुआ घूमता है क्योंकि उनका आंतरिक ज्ञान अज्ञान से ढका रहता है। जो मनुष्य कहते हैं कि ईश्वर ने किया, ईश्वर ना पाप करवाते हैं ना पुण्य करवाते हैं, ये बात बहुत गूढ़ है जो समझ में नहीं आती। एक तरफ तो कहा जाता है कि अपना सब कुछ ईश्वर को समर्पित कर दो और दूसरी तरफ कहते हैं कि ईश्वर कुछ करवा ही नहीं रहा, ईश्वर कुछ फल ही नहीं देता। तो सत्य क्या है? सत्य यही है कि ईश्वर ने आपको शरीर दिया है, ईश्वर ने आपको इंद्रियां दी हैं, ईश्वर ने आपको आंतरिक और बाह्य दोनों इंद्रियां दी हैं, ईश्वर ने आपको दिमाग दिया है, ईश्वर ने आपको मन दिया है और ईश्वर ने ही आपको आत्मा दी है। अब चाहे तो आप शरीर के वशीभूत होकर, इंद्रियों के वशीभूत होकर कार्य करें और ये बोलें कि आपने किया है। अहंकार के वशीभूत रहें और खुद को ही सबसे बड़ा माने। कभी किसी के लिए कुछ अच्छा ना करें, अधर्मी रहें, धर्म की राह पर ना चलें, तो ये भी आपके द्वारा किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जिसे भ्रम ज्ञान हो चुका है, वो अपने आत्मा के वशीभूत है, आत्मामयी है। वो जानता है कि यहीं से लेना है और यहीं दे देना है। वो यहीं कमाता है और यहीं लगा जाता है। अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ कर रखता है, शरीर के कंट्रोल में नहीं होता। अपने मन को, अपनी बुद्धि को आत्मा पर हावी नहीं होने देता, तो वो कभी भी पाप में नहीं फंसता। तो वही मनुष्य ईश्वर को प्रिय होते हैं, कर्म योगी होते हैं, संन्यास योगी होते हैं। रास्ता अलग हो सकता है लेकिन मंजिल एक ही है। अब ये आपको चुनना है कि आप कौन से रास्ते पर चलते हुए ईश्वर तक पहुंचते हैं। चाहे आप अहंकार रखें, आसक्त रहें, चाहे आप अहंकार को त्याग दीजिए, निष्काम हो जाइए, निस्वार्थ हो जाइए, आत्मामय हो जाइए। मर्जी आपकी है कि आप कौन सा रास्ता चुनते हैं। तो आगे श्री कृष्ण कहते हैं